नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी मौजूदगी रहेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए और जातीय गणना की रिपोर्ट पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज जो जेडीयू की बैठक होने वाली है, ये बैठक आगामी चुनावों को लेकर बेहद अहम बताई जा रही है। साथ ही साथ अभी जातीय गणना की रिपोर्ट बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ही जारी किया है, उसको लेकर भी माहौल कह सकते हैं कि सियासी माहौल जो है वो गर्म है। विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना पर सरकार को जहां घेरती नजर आ रही हैं, तो इस बैठक में अब ये भी देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है बिहार सरकार की ओर से, उस पर आज क्या कुछ मंथन जेडीयू की इस बैठक में की जाती है। साथ ही साथ आगामी चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उन तमाम चुनावों को लेकर भी आज किस तरीके की रणनीति बनेगी, ये देखना भी बेहद अहम होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये बैठक और भी अहम हो जाता है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अभी बिहार सरकार की ओर से बीते दिनों जो जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, उस पर चर्चा होने की भी संभावना इस बैठक में पूरी तरीके से लग रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज जेडीयू की अहम बैठक है। इस बैठक में ललन सिंह की भी मौजूदगी रहने वाली है। इस बैठक को किस रूप में देखते हैं एसके राजीव? दरअसल में जो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया है, उसके बाद से ये पहली बैठक आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई है, जिस बैठक में पार्टी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, और जो बड़े अधिकारी हैं वो तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। और खास करके जो माइनॉरिटीज जो प्रकोष्ठ है जदयू का, उसके जो नेता है उनको भी उसमें बुलाया गया है। उसमें जेडीयू के जो एमएलसी हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। और इस बैठक का जो मकसद है वह सीधे तौर पर यह है कि जातीय गणना आने के बाद आम लोगों के परसेप्शन को समझने की कोशिश जो है वो पार्टी करेगी कि वाकई में अगर माइनॉरिटीज की जो आबादी है वो अगर बिहार में बढ़ी है, 17.5% के करीब हुई है, तो फिर माइनॉरिटीज के पक्ष में किस तरीके से काम किए जाए, माइनॉरिटीज को लेकर के क्या सरकार खास योजनाएं बनाए ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार यह भी कोशिश करेगी अपने स्तर से कि जितने भी जो नेता है माइनॉरिटीज के, उनको जो है किस तरीके से एक मंच पर लाया है जदयू के नेताओं को, ताकि आने वाले दिनों में उसका लाभ जो है वो उसी तौर पर पार्टी को मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज 11 बजे से बैठक बुलाएगी, जिस बैठक में तमाम नेता पार्टिसिपेट करेंगे। जी नवीन। एसके राजीव, जब जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई सरकार की ओर से, उसके बाद सियासी माहौल भी गर्माता हुआ दिखा। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो ये कहती नजर आई कि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े सही नहीं है। तो क्या इस बैठक में सरकार की कोशिश ये भी होगी कि उन तमाम चीजों का जवाब दिया जाए? देखिए, ये बैठक जो मुझे लग रहा है नवीन, जहां तक जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये बैठक पूरे तरीके से अल्पसंख्यक जो वोट हैं उनको किस तरीके से उनका पोलराइजेशन हो, किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए, इस मुद्दे को लेकर के ये बैठक हो रही है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो कास्ट बेस्ड जो सेंसस का जो आंकड़ा आया है, उसके बाद से इस बात के लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो यादवों की जो आबादी 14% है और 17.5% के करीब जो माइनॉरिटीज की आबादी है, तो उसको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। और चूंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि चूंकि जो यादव जाति के जो वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से लालू यादव को अपना नेता मानते हैं, लिहाजा माइनॉरिटीज वोट को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, किस तरीके से माइनॉरिटीज वोट को जदयू की तरफ खींचा जाए, इसी मुद्दे को लेकर के मुझे लग रहा है कि आज की ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि यही वजह है कि तमाम जो माइनॉरिटीज के जो बड़े नेता हैं पार्टी स्तर पर, उनको इस बैठक में बुलाया गया है और लगभग 11 बजे से बैठक जो है वो सीएम आवास में शुरू होगी। चलिए, इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। शुक्रिया नवीन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन,
आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।